इस पूरी म्यूजिकल जर्नी में आपके क्या हाईज और लोज रहे हैं? काफ़ी वही जो हाइस हमने इतने ज़्यादा डिस्कस किए, हाँ वो जो जी। मोमेंट्स आती हैं, लोज भी काफ़ी रहे हैं। मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आई डोंट वांट टू नेम एनीवन बिकॉज वो वही है कि मैं ही पहुंचा हूँ कि लिरिक्स ले लिए हैं पर खुद गा लिया है या खुद इधर उधर कर लिया है, या कुछ ऐसा हुआ है कि प्रोजेक्ट हो गया है, मुझे पता है ये मूवी में आना है, प्रॉपर प्रमोशनल ट्रैक बनना है, मतलब जो भी होता है, पर नहीं हो पाया, इन द एंड मूवी से ही निकल गया है। आप समझ रहे हो? कुछ टाइम ऐसा जब कुछ काम ही नहीं था, मतलब जब कोरोना के टाइम पे कुछ पता ही नहीं है, इंडिपेंडेंट कर नहीं रहा बॉलीवुड, अभी वो कोरोना आ गया, अब क्या करूं ये वो वगैरह, फिर उस टाइम मत्स्य गांड आ जाता है। तो अब ये हमारी लाइफ का वही है यार, मतलब इट्स अ ट्रूथ वी हैव टू एक्सेप्ट कि इफ देयर आर लोज देयर विल बी हाइज। ऐसे चलेगा तो हार्ट बीट भी अगर ऐसे चलती है तो डेड ही तो होता है। डेड ही हो जाता है। तो लोज काफ़ी है, उसी से तो सीखा हूँ यार। हाइज में एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ, हाइज ना बहुत ज़्यादा मोमेंट्री होती है। आपको हाइज ना एक दिन आती है, जिस दिन मैंने आईफा परफॉर्म किया मुझे हाई आया, समझ रहे हो? जिस दिन मेरा गाना उधर आया तो मुझे हाई आया। लेकिन जो लोज है ना वो ज़्यादा टाइम रहते हैं। आपको बस यही समझना है कि लोज चाहे 29 दिन रहे और हाई एक दिन रहे, उस एक दिन का वेट जरूर करना, वो जरूर आता है। वाह। उस तरीके से आप लोज अपने मैनेज कर सकते हो। मैं नहीं कर सकता था, मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत टूटता था, मतलब क्या करूँ यार, ये वो एनर्जी भी इतनी ज़्यादा शरीर में। बट विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि यही सच है मेरी ज़िंदगी का, मुझे इसको एक्सेप्ट ही ऐसे करना है, बस काम करते रहो। काम इज द मेन थिंग। वो छोड़ दिया तो फिर तो छोड़ जाओ। भाई जो आज का यूथ है, जो आज के यंगस्टर्स हैं, अगर वो इस लाइन में आना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ एडवाइस अपने एक्सपीरियंस से। भाई सिर्फ एक्सपीरियंस करो, आप समझ रहे हो? मतलब ना कुछ सोच के मत आओ। ये नहीं सोचो कि यार मैंने इसको देखो, शुरू में थॉट आता है मैंने इसको देखा तो मेरे को ऐसा फेम चाहिए या मुझे। हाँ। आप ना घुसो, एक्सपीरियंस करो, लर्न करो, उससे आपके रास्ते खुद खुलते जाएंगे। बट आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत प्योर होना चाहिए, मैनिपुलेटिव या इंटेंशनल नहीं होना चाहिए। आप बस कर रहे हो एक्सपीरियंस, आपको खुद कायनात ना खुद ही आपको सिखाती रहेगी। ये सबसे बड़ी चीज़ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है भाई, कुछ Right. नहीं है। बट सीखना मत छोड़ो यार, सीखना मत छोड़ो, मतलब वो वही आपको बचाएगा। अगर बाद में आपका फेम नहीं रहा, ये नहीं रहा, तो कुछ तो होगी ना। आप सही बात है। वर्कशॉप्स दे सकते हो, आप समझ रहे हो, आप Right. अपनी क्लासेस खोल सकते हो, मतलब वो हाँ, जरूरी आपने है। सीखा होगा तभी कुछ हाँ सिखा वो पाओगे आगे भी। सीखो सीखो। प्यारी जी, अगर आप एक रैपर नहीं होते तो क्या होते? लाइक और क्या इंटरेस्ट है आपके? अगर मैं रैपर नहीं होता तो मैं शायद इंजीनियर ही होता। ओके। जो हाँ, क्योंकि मैं अच्छा था पढ़ाई में, मैं लिटरली अच्छा था, और मैं कैलकुलेशंस में, मतलब मेरा माइंड कैलकुलेशंस में काफ़ी चलता है। और मैंने ना एक थ्योरी पढ़ी थी, वो पता नहीं क्या थी, फेक थी, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पढ़ी थी कि इफ़ यू आर गुड इन कैलकुलेशंस देन यू आर गुड इन म्यूजिक, और इफ़ यू आर गुड इन म्यूजिक देन यू आर ऑटोमेटिकली गुड इन कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस एज इन मैथ्स की कैलकुलेशंस हो गई, फिजिक्स की हो गई, ये वो वगैरह। तो मैं शायद उस फील्ड में जाता पक्का। मैंने एक्सपीरियंस भी तो की है, ऐसा थोड़ी है। मैं जॉब भी किया था मैकेनिकल इंजीनियर का, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इफ यू वांट टू डू दैट। बट आपका माइंड ही कहीं हो रहा है तो फिर नहीं, फिर तो वो लगता है कि वो संगल बांधी हुई है। राइट राइट। भाई जैसे जो बंदा जिस भी फील्ड में होता है उसका कोई ना कोई फेवरेट होता है। हाँ। तो आपका भी कोई फेवरेट रैपर होगा, वो कौन है? एमिनेम, वो आपको बताया ही था, जो अच्छा। जिनसे, हाँ वो तो भाई फेवरेट, मतलब अभी तक भी? यार सीखा ही उनसे है, सीधी बात है, तो अब और क्या ही बोल सकता हूँ। फिर रफ्तार भाई के साथ, मतलब एक उनको सुना था तो वो एक रिस्पेक्ट है कि फर्स्ट टाइम मैंने जो हिंदी में सुना था वो थे, ठीक है। उसके बाद फिर अपने दोस्त बन जाते हैं आगे पीछे। फेवरेटिज्म मेरे को लगता है सिर्फ उसी को ही रहना चाहिए जिसने आपको एक्चुअली इसमें डाला एक तरीके से, तो वो एमिनेम ही है यार, और कोई दिमाग में नहीं आता।